एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा स्टॉक मार्केट वर्क्स लाइक एनी अदर मार्केट सिंपली ऑन डिमांड एंड सप्लाई रूल। लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी एंड सिंपल। Our today's topic is listing of a company IPO पार्ट 1। एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है और कैसे वो IPO तक पहुंचता है, उसका हम पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे। इन विच वी विल कवर स्टेज 1 स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, स्टेज 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मान लीजिए दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम नाम के, और वो लोग मिलके अलग अलग बिजनेस आइडिया पे डिस्कस करते हैं एंड फाइनली वो एक डिसीजन पे आते हैं कि हम दोनों मिलके एक कपड़ों की दुकान स्टार्ट करते हैं हमारे एरिया के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, जिसे पार्ट ओनरशिप भी कहा जाता है। दूसरे भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के, प्रोप्राइटरशिप उसमें से एक ऑप्शन होता है, लेकिन जनरली लोग पार्टनरशिप ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो पार्टनरशिप 2-3 लोग मिलके कुछ भी हिस्सेदारी लेके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे केस के अंदर राम और श्याम ने 50-50% इन्वेस्टमेंट किया है और वो लोग म्यूचुअली ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम दोनों इस दुकान के 50-50% पार्टनर रहेंगे। सो इनडायरेक्टली आप ऐसा मान सकते हो कि दुकान के जब भी शेयर्स आएंगे तो एज ऑफ नाउ राम के पास 50% शेयर्स है और श्याम के पास 50% शेयर्स है। तो वो लोग एक ABC क्लोथ शॉप स्टार्ट करते हैं। वो लोग काफी मेहनत करते हैं, अलग अलग आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पे अच्छी टीम वर्क के लिए रखते हैं और उनकी दुकान सक्सेसफुल हो जाती है। तो ना वो दोनों सोचते हैं कि हमारी एक दुकान तो सक्सेसफुल हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी अभी एक दूसरी दुकान दूसरे एरिया में ओपन करते हैं सिमिलर नाम के साथ ही, आप जिसे फ्रेंचाइजी भी कह सकते हो। तो उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे रजिस्टर करते हैं कि फ्यूचर में अगर उनको अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी किसी को देनी पड़ी तो वो इस कंपनी के नाम से देंगे। तो वो लोग पहले पार्टनरशिप को छोड़ के उसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर करता है। अभी भी राम उस कंपनी का 50% ओनर है, श्याम उस कंपनी का 50% ओनर है। अभी वो दूसरी दुकान स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो पहली दुकान का उनका प्रॉफिट आया था और कुछ वो अपनी तरीके से ऐड करके कहीं से भी लाके, कुछ पैसा दोस्तों से उधार लेके, कुछ अपनी सेविंग्स लगा के, कुछ कहीं और से अरेंजमेंट करके 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके एक दूसरी दुकान स्टार्ट करता है। तो यहां पे पेड अप कैपिटल हो गया 10 लाख। वो लोग 5-5 लाख ईच इन्वेस्ट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है तब भी ऑथोराइज कैपिटल एंड टोटल शेयर्स तभी के तभी डिसाइड कर लिए जाते हैं। नाउ ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो फ्यूचर में वो लोग रेज करेंगे मैक्सिमम, मतलब कि ABC शॉप के अंदर वो लोग मैक्सिमम 25 लाख रेज कर सकते हैं अपने शेयर्स को देके। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2.5 लाख कि हमारी कंपनी के हम मैक्सिमम शेयर्स 2.5 लाख ही इश्यू करेंगे। तो वो इनिशियली क्या करते हैं, सबसे पहले केस के अंदर राम और श्याम ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम हमारी कंपनी के 1 लाख शेयर्स को हम दोनों के बीच में बांट लेते हैं 50,000 ईच। तो टोटल हमने 1 लाख शेयर्स, राम ने लिए 50,000, श्याम ने लिए 50,000। तो इनडायरेक्टली राम बन गया 50% ओनर, श्याम बन गया 50% ओनर। ये कैसे आएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स राम ओन, राम के पास जितने शेयर्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, और इसको परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो वो आ जाएगा 50%। अब यहां पे समझने की बात क्या है कि इन दिस केस राम और श्याम को प्रमोटर्स या तो फाउंडर कहा जाएगा, क्योंकि हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स होना इट मींस ओनरशिप।
इक्विटी मींस ओनरशिप। अभी करंटली तो राम और श्याम ही शेयर होल्डर है, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो लोग जब कंपनी के शेयर किसी और को देंगे तो वो भी तो ओनर ही कहे जाएंगे। तो ओनर और प्रमोटर में डिफरेंस क्या होता है? प्रमोटर वो लोग हैं जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब जो कंपनी के ओनर थे, मतलब कि जिन्होंने कंपनी को फाउंड किया था, कंपनी के इनिशियल फाउंडर्स। आप जब भी कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स देखते होंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी के जो चेयरमैन या तो फिर जो सीईओ होता है, बहुत बार उनके नाम के बाजू में फाउंडर या तो प्रमोटर लिखा होता है। मुकेश अंबानी के नाम के बाजू में कभी ओनर ऑफ द रिलायंस नहीं लिखा होता, बिकॉज अगर तो मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है तो इनडायरेक्टली मैं भी तो उसका ओनर ही हूं, लेकिन प्रमोटर मुकेश अंबानी है क्योंकि इनिशियली कंपनी उन्होंने फाउंड करी थी, तो दे आर कॉल्ड फाउंडर्स, इधर प्रमोटर्स। अभी स्टेज 2 के अंदर राम और श्याम ने 50,000 शेयर्स ईच अलॉट कर दिए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखेंगे। नाउ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। कोई भी शेयर की एक्चुअली में 3 वैल्यू होती है, वन इज फेस वैल्यू, वन इज मार्केट वैल्यू एंड द थर्ड इज बुक वैल्यू। उसमें फेस वैल्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहली बार शेयर्स को इश्यू किया गया था तब एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए रखी गई थी, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। और ये फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करेंगे तभी ये चेंज होंगे, बाकी ये चेंज नहीं होगी। तो फेस वैल्यू का एक्चुअल में कंपनी की मार्केट वैल्यू से ज्यादा कोई लेन देन नहीं होता है, बट फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब कंपनी ने सबसे पहली बार शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, भले ही प्रमोटर्स के बीच में, तब एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए रखी गई थी। अब इसको ऐसा समझ सकते हो, एक कागज का टुकड़ा है जिसपे लिखा गया है कि इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो हमारे केस के अंदर राम और श्याम ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 50,000 शेयर्स अपने आप को अलॉट कर दिए। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। राम ने इन्वेस्ट करे 5 लाख, सामने भी सिमिलरली 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 50,000 शेयर्स अपने आप को अलॉट कर दिए, तो उसने भी 5 लाख इन्वेस्ट करे। सो टोटल पेड अप कैपिटल एबीसी शॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हो गया 10 लाख। 10 लाख टोटल पेड अप कैपिटल हो गया। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए डिसाइड करी गई। ये फेस वैल्यू भी फाउंडर या तो प्रमोटर मिलकर ही डिसाइड करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, 10 रुपए 50 रुपए, लेकिन वो 1 से कम नहीं हो सकती है, ये गवर्नमेंट का रूल है। एंड टोटल उन दोनों ने 1 लाख शेयर्स अपने बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, 50,000 ईच। सो इन दिस केस पेड अप कैपिटल हो गया 10 लाख। ऑथोराइज कैपिटल उन्होंने डिसाइड किया 25 लाख। हम हमारी कंपनी के अंदर अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच के मैक्सिमम 25 लाख रुपए ही रेज करेंगे। जनरली ये चेंज नहीं हो सकता है, वैसे हो तो सकता है लेकिन उसकी प्रोसेस काफी टफ रहती है। जनरली कंपनी ऐसे चेंज नहीं करती है, जब पहली बार डिसाइड कर लेते हैं और वही ऑथराइज कैपिटल को वो कंटिन्यू रखते हैं। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि टोटल शेयर्स हम मैक्सिमम 2.5 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम 1 लाख शेयर्स इश्यू कर चुके हैं, तो और रिमेनिंग 1.5 लाख शेयर्स हमारे पास है, जिसको फ्यूचर में हम इश्यू करके एक कैपिटल रेज कर सकते हैं। सो हम स्टेज 2 तक पहुंच चुके हैं। राम और श्याम ने दूसरी दुकान स्टार्ट कर दी है, 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ईच इन्वेस्टमेंट करके, एंड वो लोग सक्सेसफुली उसको भी रन करने लग चुके हुए हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हमने सीखा कैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है और कैसे वो बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होता है।